एक भरतपुर नामक गांव में सार्थक नाम का एक नौजवान अपनी माँ शांति देवी के साथ रहता था। वह पास के शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। उन दोनों माँ बेटों का गुजारा सही ढंग से हो रहा था। पूरे देश में कोरोना नामक महामारी ने अपने पैर फैला दिए थे। हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए नजर आता था। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। माँ, इस कोरोना की बीमारी ने तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हमने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ एक बीमारी से त्राही त्राही मच जाएगी। बेटा सही कह रहे हो। मेरी इतनी जिंदगी बीत गई, ऐसी विनाश लीला कभी नहीं देखी थी। देखते ही देखते इस बीमारी ने अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तुम बहुत सावधानी से आया जाया करो। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए नौकरी बंद ही कर दो। माँ, अब तो लॉकडाउन घोषित हो चुका है। मेरी कंपनी भी बंद होने वाली है। इस कारण से मैं अब घर पर ही रहूंगा। हमें हालात के अनुरूप ही ढलना होगा। वक्त कठिन है, संभल कर हमें चलना होगा। 3 दिन के बाद सार्थक की कंपनी बंद हो गई। साथ ही साथ आमदनी बंद हो गई। सार्थक ने अपने खेतों में मेहनत शुरू की और सब्जियां उगाने लगा। सार्थक बेटवा, तुम्हारे काकी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ काका? बुखार चढ़ा हुआ है, उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो काका, अभी काकी को इलाज के लिए ले चलते हैं। सार्थक और काका दोनों काकी को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने जांच और पूछताछ के बाद काका से कहा, इन्हें आप जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाइए। अगर आपने देर कर दी तो खतरा बढ़ सकता है। काका चिंतित मुद्रा में सार्थक की तरफ देखने लगे। सार्थक समझ गया। काका, आप चिंता मत करिए, मेरे पास रुपए हैं। चलिए काकी को लेकर अस्पताल चलते हैं। बेटवा, अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुमने मुझे हिम्मत दे दी है। हम तुम्हारे काकी का अच्छी तरह से इलाज कराएंगे। वे तीनों शहर के हॉस्पिटल में पहुंच गए और डॉक्टर इलाज करने लगे। सलाइन लग गई। डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने के लिए अन्य जगह पर चले गए। काकी, आप चिंता मत करिए। आपका अच्छे ढंग से इलाज होगा और आप ठीक हो जाएंगी। बेटा, मेरी सांस फूल रही है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मेरा जी घबरा रहा है। ठीक है काकी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सार्थक ने डॉक्टर को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिले। सार्थक और काका दोनों ही बहुत चिंतित हो गए। काकी की तबीयत और खराब हो रही थी। अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। सीने में भी दर्द हो रहा है। आंटी जी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलकर दाएं तरफ दूसरी गली में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। सार्थक बेटा, ऑक्सीजन लेकर आओ। हाँ काका, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। सार्थक वार्ड बॉय द्वारा बताए हुए जगह पर पहुँच गया। वहाँ पर उसे भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। अरे सारे सिलेंडर खत्म हो गए। आखिरी सिलेंडर अभी अभी बेचे हैं। भाई साहब, एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। हमारी काकी बहुत सीरियस है, उन्हें बचा लीजिए। देखो भाई, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन है। अपना नसीब आजमा लो, इससे काम चला लो। 1 घंटे के बाद मेरी डिलीवरी आ जाएगी, तब आपको भरा हुआ दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा। जल्दी से दे दो भैया, जान बचाना जरूरी है। सार्थक काका के साथ सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वार्ड बॉय ने काकी को ऑक्सीजन लगा दिया। काकी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। डॉक्टर तो नहीं आए, लेकिन काकी की जिंदगी वापस आ गई। अब आप लोग चिंता मत करिए, आंटी जी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। अब इन्हें आराम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब आ जाएंगे, तब आगे का इलाज शुरू हो जाएगा। राजू भाई, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी। आपने डॉक्टर से बढ़कर काम किया है। अरे भैया, यही हमारी ड्यूटी है। हमें इतनी ईमानदारी तो रखनी ही चाहिए। लोगों की दुआएं मिलती है, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। 2 घंटे बीत गए। सार्थक ने सिलेंडर की दुकान पर पता लगाया, लेकिन डिलीवरी नहीं आई। वह आश्चर्यचकित था। काकी को लगाए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से
पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी। अरे भाई, अभी इस सिलेंडर में बहुत ऑक्सीजन बाकी है, आप चिंता मत करिए, ये पूरे दिन चलेगी। अरे इसमें तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, बढ़ कैसे गई? अरे ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। इतने में डॉक्टर वहाँ पर आ गए। काकी का चेकअप करने लगे। इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें कौन सी दवाई दी गई है? डॉक्टर साहब, इन्हें अभी तक कोई दवाई नहीं दी गई है, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है। इन्हें तो अब ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, एक दिन निगरानी में रखेंगे और फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इतने में एक मरीज के परिजन दौड़ते हुए आए। डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी से मेरे चाचा को देख लीजिए, उनकी सांस बहुत तेज चल रही है। डॉक्टर ने जैसे ही उस मरीज को देखा, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अरे इन्हें तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर ने तुरंत ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर उस मरीज को लगा दिया और उसे कुछ ही पलों में आराम हो गया। ये तो चमत्कार है, कोरोना के इतने सीरियस पेशेंट को इस ऑक्सीजन के सिलेंडर से इतनी जल्दी आराम मिल गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जैसे कोई जादू हो गया हो। भैया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। भगवान की बड़ी कृपा है, चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उस जादुई ऑक्सीजन सिलेंडर ने अपना चमत्कार दिखा दिया। उस परिजन के चाचा के साथ साथ कई दूसरे सीरियस मरीज भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उस परिजन की चाची भी वहाँ आ गई। सार्थक बेटा, तुम्हारी कृपा से बहुत से लोगों को लाभ मिल गया, कई लोगों की जानें बच गईं। धन्य है वह माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। बेटा, तुम्हारे एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। सार्थक और काका काकी को लेकर घर वापस आ गए। वह जादुई सिलेंडर भी अपने घर ले आए और संभाल कर रख दिया। 2 दिन के बाद वहाँ चाचा के परिजन दौड़कर सार्थक के घर आए। सार्थक भैया, चाची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उनकी भी सांस तेज चल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत आ गई है। भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो और मेरे साथ चलो। सार्थक तुरंत चाचा के परिजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। चाची, अब इस ऑक्सीजन का कमाल देखिए, कुछ ही देर के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर की ऑक्सीजन चाची को मिली, उन्हें चमत्कारिक रूप से आराम मिला। उनके चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। इन्हें तो अब पूरी तरह से आराम मिल गया है। एक दिन हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और इसके बाद घर भेज देंगे। सार्थक बेटा, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। चाचा चाची दोनों जन को ठीक कर दिया। चाची की जवान बेटी सारिका भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसने भी सार्थक और उनके ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के बारे में सुना था। सार्थक ने सारिका को देखा, वह उसे बहुत अच्छी लगी। सारिका शर्मा गई। चाचा चाची का बहुत बड़ा व्यापार था। सारिका उनकी इकलौती संतान थी। चाची को सार्थक में अपना दामाद दिखाई दे रहा था। चाचा का भी कुछ यही विचार था। चाची ठीक होकर घर आ गई। एक दिन चाचा चाची सार्थक के घर पहुंच गए और उन्होंने सार्थक की माँ के सामने सार्थक और सारिका के विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का ही चमत्कार था। एक दिन धूमधाम से सार्थक और सारिका की शादी हो गई। वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे।